शिव जी की शक्ति को कैसे पाया जा सकता है और एक बुढ़िया माई जो कार्तिक नहाती थी उस पर कार्तिक के ठाकुर जी कैसे बरसे, आइए सुनते हैं आज की इस कथा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के 22वें अध्याय की कथा के साथ साथ एक बहुत ही प्यारी कहानी भी सुनाएंगे। शुरू करते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, अब आप कृपया कर मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति करके शिव शंकर के सामने मौन हो गए, तब भगवान शिव ने उन्हें यह सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा था, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा देवी को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी बताया शिव जी को कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु भगवान उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूम रहे हैं। अतएव आप अब उन्हें समझाइए, क्योंकि यह चराचर प्रकृति सदा आपके ही अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुन शिव जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उन्हीं की शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गणों में पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए और वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गयी। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक उनसे अपना निवेदन किया। देवियों ने उन देवताओं को कुछ बीज मंत्र देके कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीज मंत्रों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वनस्पतियों को देखा वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। ये जो आज की कथा है यह शिव जी की शक्ति देने वाली है। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी, वह भगवान की बहुत सच्ची भक्त थी। वह कार्तिक स्नान किया करती थी प्रत्येक वर्ष। तो जब कार्तिक आया तो अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा मुझे ना स्नान करने के लिए एक माह तक जाना है। तो वह उसका बेटा अपनी पत्नी से कहता है कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो। अब उसकी पत्नी को घर के बहुत काम होते थे तो वह गुस्से में लड्डू बना देती है और अपनी सास को बांधकर दे देती है। सास वे लड्डू लेकर कार्तिक नहाने के लिए चली जाती है। अब नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगती है। वह क्या करती, हर रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करती, कार्तिक स्नान करके फिर लड्डू खाने बैठती। तो हर रोज एक बंदर आ जाया करता था। वो बंदर स्वयं हनुमान जी थे। उस बुढ़िया माई के पास आते तो वह बुढ़िया माई बड़े ही खुश होकर वह लड्डू उनको खिला दिया करती थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही करते करते 30 दिन बीत गए। पूरा कार्तिक का मास खत्म हो गया और कार्तिक मास खत्म होते ही हनुमान जी बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए और उनकी कुटिया का महल बना
बना दिया। उनके महल में धन दौलत व अन्य धन के भंडार भर गए। बुढ़िया माई की काया निरोगी हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपना सारा धन दौलत लेकर अपने बेटे के पास वापस आ गई। जब वह धन दौलत उसकी पत्नी ने यानी कि बुढ़िया माई की बहू ने देखी तो वह सोचने लगी कि अगले वर्ष मैं अपनी माँ को नहलाऊंगी और वह मेरी सास से भी ज्यादा धन लेके आएगी। अब ऐसे ही सोचते सोचते कार्तिक का महीना आ गया अगले वर्ष का, तो उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए और अपनी माँ से कहा कि माँ 30 लड्डू ले जाओ और कार्तिक नहाने जाओ और 30 पूरे कार्तिक मास वहीं रहना। अब उसकी माँ ने पहले तो नानू कर किया, लेकिन जब उसने धन मिलने की बात सुनी तो वह राजी हो गई और लड्डू लेकर चली गई। कुटिया बनाकर रहने लगी। अब सुबह जल्दी उठकर उनको नहाना पड़ा तो उनको नदी के ठंडे पानी में बहुत ठंड लगी नहाने में, लेकिन फिर भी वह पहले दिन नहा लेती है। और फिर जैसे ही लड्डू खाने बैठती है तो हनुमान जी बंदर के रूप में उनके सामने भी प्रकट हुए और उनसे लड्डू मांगने लगे। तो वह बुढ़िया क्या करती है कि पत्थर मारकर उसको भगा देती है और कहती है कि मेरा पेट तो भरता नहीं है, तुझे और दे दूं। इस प्रकार हर रोज वह बंदर के रूप में हनुमान जी आते और उससे मांगते, वह पत्थर मार के भगा देती। और ऐसे ही कार्तिक महीना समाप्त हो गया। आखिरी में हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए और उसकी कुटिया को कचरे के ढेर में बदल दिया और बुढ़िया डूकर बन गई, यानी कि गधी बन गई। अब वह उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि कार्तिक महीना समाप्त हो गया है, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। अब वह सास को लेने के लिए नदी किनारे गया तो देखता है ना तो सास है ना कुटिया है। कुटिया की जगह कचरे का ढेर है और कचरे के ढेर पर डूकर बनी सास बैठी है, घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और बेटे से कहने लगे कि बेटा तुम्हारी माँ ने सच से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे और यह बुढ़िया पापी मन से स्नान किया करती थी। इसने कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और इसे डूकर बना दिया। हे कार्तिक के देवता, जैसे उस लड़के की माँ पर बरसे वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर बरसना, सबकी इच्छा पूरी करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।